शौकत तरीन साहब। देखें शौकत तरीन साहब, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फाइनेंस बैठी हुई हैं, सारी पॉइंट्स लिख रही हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने जब बजट की तकरीर शुरू की तो उन्होंने कहा हुकूमत को गुज़श्ता पौने 4 साल की बुरी कारकर्दगी की वजह से पैदा होने वाली अबतर माशी सूरत हाल बेहतर बनाने का मुश्किल चैलेंज दरपेश है। और फिर उसके बाद और भी बहुत कुछ कहा। मैं सिर्फ उनको ये याद दिलाना चाहता था कि उससे एक दिन पहले उन्होंने इकोनॉमिक सर्वे जो है वो पेश किया और ग्रजिंगली कहा कि उन्होंने तो नहीं कहा लेकिन इकोनॉमिक सर्वे ने कहा कि 2004 और 2005 के बाद पहली दफा 2 कंसेक्यूटिव सालों में जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो 5.5% से ज्यादा हुई। वो पिछले इनके 10 सालों में कभी भी नहीं हुई। 2 साल इकट्ठे, एक साल इनकी 18 में 6.1 हुई, लेकिन 2 कंसेक्यूटिव सालों में 2021 और 22 में 5.74 और 6% हुई। और ये कोविड जो है, जो कि एक सदी में एक दफा आता है, उसके बावजूद ये हुई। उनको ये भी भूल गया कि ये एग्रीकल्चर ग्रोथ 2005 में 7% हुई। उसके बाद 2005 के बाद पहली दफा एग्रीकल्चर ग्रोथ 4.4% हुई। और ये पीटीआई की हुकूमत ने की, और ये खुद ये कह रहे हैं, ये इन्होंने खुद साइन किया, उसमें दस्तखत किए। मैन्युफैक्चरिंग, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो हुई वो 2021 में 11.5% हुई और 2022 में 10.4% हुई, जो कि पिछले 10 सालों में नहीं हुई। हाईएस्ट इनके 2 अदवार के बीच में नहीं हुई। इनकी हाईएस्ट जो ग्रोथ हुई उसके बीच में एलएस में वो 6.9 हुई 2018 में। ये भी इन्होंने दस्तखत करके दिए हमें। फिर सर्विसेज में 6.2% जो ग्रोथ है वो पिछले 10 साल में सबसे हाईएस्ट है। इनके 2018 में 6% हुई। तो सर्विसेज में भी ग्रोथ है, वो रिकॉर्ड है। एग्रीकल्चर में भी है, मैन्युफैक्चरिंग में भी है और जीडीपी में भी है। और उसमें ही यही था कि 10 ये जो हमारे 5.5 मिलियन नई जॉब्स क्रिएट हुई, जो हर साल 1.84 मिलियन पीटीआई की हुकूमत ने की। इनके वक्त में, नून के वक्त में 1.1 मिलियन और पीपल्स पार्टी 1.4 मिलियन। तो इसमें भी पीटीआई ने बेहतर कारकर्दगी दिखाई। एक्सपोर्ट्स रिकॉर्ड 31 बिलियन की तरफ हम जा रहे हैं। जब ये छोड़ के गए थे वो 24.5 पे थी, और वो भी उसी एक साल में। उससे पहले 5 साल जो थे, 4-5 साल में एक्सपोर्ट $10 बिलियन से कम हुई पीपल्स पार्टी के जमाने से। और यहां जो है रिकॉर्ड जो है कोविड के बावजूद 31 बिलियन की एक्सपोर्ट और 31 बिलियन की हमारी रेमिटेंसेस, जो कि ये 19 बिलियन पे छोड़ के गए थे। अब डेफिसिट्स पे आ गए। करंट अकाउंट डेफिसिट की बात करना शुरू हो गए थे। पहले जब आए थे 22 बिलियन हो जाएगा। अरे जो हम 9 महीने में छोड़ के गए 13.2 बिलियन का करंट अकाउंट डेफिसिट था।
और उसके बीच में सिर्फ 4 आइटम। चेयरमैन साहब, ऑयल में जो तेजी आई हुई है, दुनिया में तेजी आई हुई है, हमारे मुल्क के लिए नहीं है, सारी दुनिया के लिए। उसके लिए एडिशनल हमने उन 9 महीनों में $7.5 बिलियन पे किया, वैक्सीन्स का $3 बिलियन पे किया, कोयले का 1 बिलियन और पे किया, और खुर्दनी तेल का 1 बिलियन। 12.5 बिलियन 13.2 बिलियन में से ये 4 आइटम है। ये मुझे बताएं ना, ये क्या करते इसका, और आजकल क्या कर रहे हैं? तो टोटल करंट अकाउंट डेफिसिट नेट जो था वो $800 मिलियन था इसके बाद। और अब जो नजर आ रहा है कि ये जो बात कर रहे थे कि हम पता नहीं कहां हमारा 22 पे चला जाएगा, वो 15-16 पे जाएगा, और वो तकरीबन 4% से भी कम होगा, 3.8%। एक और बात करते हैं और बड़ी वसूख से करते हैं, और मेरे ख्याल में जब उनको फैक्ट्स दिए जाते हैं तो एक तरफ वो कान मेरे ख्याल में ये बंद कर देते हैं, आंखें भी बंद कर लेते हैं, और वो है डेट। कि जनाब वाला इन्होंने तो बहुत ज्यादा डेट किया अपने 4 सालों में। वो जनाब पहले तो 80% कहते थे, तो मैंने जब उनको कहा ये 76% है तो पकड़ लिया। सब कह रहे ओ जी शौकत साहब ने मान लिया 76% है। ओ भाई आपने 5 साल में क्या किया था? 79%, 79%. Why do you forget that? You actually went from 14 trillion to 25 trillion, which is 79%. And we went from, 25 trillion to 44, which is 76%. But they also forget कि debt to GDP भी एक चीज होती है। और इनके वक्त में जो 64% डेट टू जीडीपी थी, हमारे वक्त में 65 है, डिस्पाइट कोविड। और चेयरमैन साहब, आप ये रिसर्च है इंटरनेशनल, ये एम्पेरिकल डेटा है कि ड्यूरिंग कोविड दुनिया के बीच में एवरेज पे लोगों की डेट टू जीडीपी 10% से बढ़ी थी कोविड की वजह से, क्योंकि इनकम्स कम हो गई थी, कर्जे लेके लोगों ने अपने मुल्क चलाए, 10% बढ़े। और हमारा जो है, इनका 64 था, हमारा 65, हमने उसको बढ़ने नहीं दिया, बढ़ा तो उसको कम किया। तो आज ये कान खोल के सुन ले ये नंबर्स, और ये बार बार टीवी पे बैठ के जो बातें करते ना कि जी इनका इतना बढ़ गया, तो अपना भी देख लें। मेरे ख्याल में ये भूल रहे हैं, ये 80% की जो बात करते तो इनका था 79, और ये हमारे पर थोप रहे हैं। तो इनको चाहिए कि ये इस तरह की ये इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी ना किया करें। अब जनाब, नहीं, आई एम श्योर दे अंडरस्टैंड। अच्छा, अब जनाब पीडीएम जब आई, हम तो नालायक थे उस वक्त, तो ये इकोनॉमिक सर्वे के नंबर नहीं आए हुए थे, हम तो बिल्कुल वो थे, वो कहते थे सिलेक्टेड हैं, नालायक हैं। इन्होंने क्या किया? फॉरेन एक्सचेंज जो 178 रुपए था 2 मार्च को, वो आज जी इस वक्त मार्केट में मेरे चेयरमैन 206 पे चल रहा है इंटरबैंक। रिजर्व जो 16 बिलियन के थे वो 9.2 पे हैं, और सारे मुल्क के ऊपर आसरा चल रहा है, लोग इधर उधर भाग रहे हैं। एक्सचेंज जो आपकी स्टॉक एक्सचेंज है वो 46,450 पे थी, आज वो जो है 41,200 पे। जो काइबोर विच मीन्स जो कराची, उसमें कराची इंटरबैंक जो ऑफर रेट होता है, इंटरेस्ट रेट होता है, वो 11.5% पे था, आज 15.5% पे चल रहा है, 4% चला गया ऊपर। और सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स जो हमारा शोर मचता था, ये 13% होगी, 14% होगी, इस वक्त 24% पे है। 24% पे पिछले हफ्ते थर्सडे के नंबर हैं। और मिस्टर चेयरमैन, इसमें अभी ये जो नई गैस प्राइसेस आने वाली हैं, अपना पेट्रोल प्राइसेस आज, और इसमें जो 25%, 45% गैस की इंक्रीज जो उन्होंने कही है, 47% जब बिजली की कही है, वो अभी इसमें इंक्लूडेड नहीं है। ये तूफान बदतमीजी हो जाएगा। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये 30% से ऊपर जाएगा। पेट्रोल को आपने देखा 149 था, हम छोड़ के गए, बहुत हमारे पर इन्होंने लान तान की।
और अपने बजट में वो जो इन्होंने दिखाना था कि 250 बिलियन जो है वो पेट्रोल का और 80 जो है इन्होंने पावर का, वो इन्होंने डाल दिया हमारे फिस्कल वाली साइड पे। हालांकि मैं इनको बताता रहा कि किस तरीके से और करना है। तो चलें, 149 का लीटर आज कितने पे है? 209। 30 रुपया आज ये बढ़ाएंगे तकरीबन, और उसके बाद फिर ये अगले साल जो बढ़ा रहे हैं, और इन्होंने किया, लिखा हुआ है 750 बिलियन की जो ये लेवी डालेंगे और 17% का सेल्स टैक्स डालेंगे। ये 300 रुपए से ऊपर चला जाएगा अगले चंद महीनों में। पावर सेक्टर 16 रुपए पे हम छोड़ के गए थे, इस वक्त 24.5% रुपए पर फी यूनिट ये हमें जो लगाएंगे जुलाई से। गैस 45% इंक्रीज करेंगे मिस्टर चेयरमैन, लेकिन ये एक उसका पहलू है। दूसरा पहलू ये है मिस्टर चेयरमैन कि सबसे निचले तबके का जो लोग हैं, जो बेचारे जो स्लैब है सबसे, जो उनकी जो गैस है वो 75% बढ़ जाएगी। ये जुल्म है छोटे लोगों के लिए। और लोड शेडिंग जो है वो कल मेरे ख्याल में या कल या परसों जो थी वो 8000 पे पहुंच चुकी है, और इन्होंने कहा था कि 1 मई को कोई लोड शेडिंग नहीं होगी। तो अब मैं जरा बजट की तरफ जाता हूं। ये पहली तो बात है, ये प्रोविजनल बजट, क्योंकि हर जगह पे लिखा हुआ है प्रोविजनल एस्टिमेट्स। मैंने तो कभी जिंदगी में ये नहीं देखा कि बजट जो है, फाइनेंस बिल है, उसमें प्रोविजनल नंबर दिया। अरे भाई, होता है कि सेनेट कोई सजेशन देती है, वहां से फ्लोर ऑफ द हाउस में कोई सजेशन आती है, आप उसको इनकॉर्पोरेट करते हैं, लेकिन नंबर मुस्तनद होते हैं आपके, और उसके बाद आप अभी कहें सारे नंबर ही प्रोविजनल हैं क्योंकि चेंज हो सकते हैं, तो फिर ये बजट तो ना हुआ, ये तो एक प्रोविजनल एस्टिमेट्स हैं। तो पहले तो एक मिनी बजट आ चुका है जो 60 रुपए इन्होंने बढ़ाए हैं। अब ये भी प्रोविजनल है, ये चेंज होगा और फिर एक और बजट आ जाएगा, क्योंकि वो आईएमएफ के साथ जब मुआहिदा होगा तो होगा। तो इसका मतलब है ये एक्सरसाइज तो फ्रूटलेस है, हम क्यों डिबेट कर रहे हैं इसको। और इसमें आप देखेंगे बड़ी, मैं तो खैर इसको ये नहीं कहूंगा, हो सकता गलती हो सकती है, लेकिन $7 अरब की गलती, $7 बिलियन का डेट लाइबिलिटी ही बीच में नहीं थी, और उन्होंने कहा जी ये तो बस मिस हो गया। अरे यार, तुम $100 मिलियन कर लो, 150 मिलियन कर लो, $7 बिलियन मिस हो गया बीच में से। अब मैं चलता हूं जीडीपी की तरफ से। अब मैं कोई 4-5 चीजें डिस्कस करूंगा। पहली है जीडीपी। जीडीपी ग्रोथ सर इन्होंने दिखाई है, ये हमारी 6% है, और 6% में आप देखें एक्सचेंज रेट कहां था, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो थी 10-11। टैरिफ जो हैं, गैस टैरिफ मैंने आपको बताया 45% बढ़ेंगे, पावर टैरिफ 50% बढ़ेंगे, पेट्रोलियम जो है डीजल 40% बढ़ेगा, वाटर अवेलेबिलिटी बिल्कुल नीचे जा चुकी है इस वक्त, और एग्री इनपुट के बीच में डीजल महंगा हो गया, आपका फर्टिलाइजर महंगा हो गया, यूटिलिटीज महंगी हो गई, और बिजली भी नहीं है। इसके बावजूद जो हमने 6% किया था, ये कह रहे हैं हम 5% कर देंगे। वो कहां से करोगे 5% यार। तो मैं फिर आगे आता हूं ना, मैं इसको बता, इन्होंने 5% कैसे दिखाया अपना, ये कौन सी चाइनीज अकाउंटिंग है। हमने जो पूरे 20 साल में, 15 साल के बीच में हमने एग्रीकल्चर हाईएस्ट ग्रोथ दिखाई 4.4%, और बावजूद जो चीजें मैंने आपको डिस्क्राइब की, पानी भी कम है, डीजल भी महंगा है, फर्टिलाइजर भी महंगा है, इन्होंने 3.9 दिखा दी। ये कहां से नंबर लेके आ गए हैं भाई। फिर मैन्युफैक्चरिंग जो हम आप कह रहे हैं 7.2% जो हमारी ग्रोथ है, वो हाईएस्ट है पिछले इनके 10 साल से, तो
बिल्कुल उससे ज्यादा है। और इन्होंने उठा के उसको 7.1 दिखा दिया। अरे अभी ऑलरेडी एक्सपोर्ट्स गिर रही हैं, ऑलरेडी इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं, आप कहां से ये नंबर लेके आ गए? ये वाकई प्रोविजनल है। और मैन्युफैक्चरिंग में एक बहुत बड़ा उसमें एलिमेंट है कि कॉस्ट, आपकी फंडिंग, जो आपकी बोरिंग कॉस्ट है, बोरिंग कॉस्ट पिछले साल में एवरेज पे अगर आप 11-12% लगाएं और इस वक्त हो जाएगी 24-26% पे, तो कहां से आप इस 7.1% दिखाएंगे? सर्विसेज का वही चीज है 6.2। अभी बैंकों पे भी आपने टैक्स लगा दिए, बाकी चीजें जो हैं वो महंगी हो गई। और 6.2 हम कह रहे थे हमने किया, और वो पूरे 14-15 साल में सबसे ज्यादा है। और आप कह रही हैं जनाब हमारा 5.1 हो जाएगा। और इन्फ्लेशन ये है सही चीज, ये है इधर आके ये पकड़े जाते हैं। हमारी 11.3% इन्फ्लेशन थी, और अब इस वक्त जो एसपीआई आपकी 24% जा चुकी है, और अगले जुलाई से ये बाकी चीजें बढ़ेंगी जब, और ये कह रहे 11.5 11.5% होगी। वो कहां से 11.5%? अभी 24 है और ये 30 पे चली जाती है, तो कैसे ये इतनी नोज डाइव करेगी कि एवरेज आपकी 11.5 होगी? हमने तो इसकी बड़ी कैलकुलेशंस करवाई हैं। हमारी कैलकुलेशन ये है कि ये एवरेज ही तकरीबन 20% होगी, और पीक करेगी ये 30% प्लस। तो ये जो है ये बहुत बड़ा एक इधर जो है ये क्वेश्चन मार्क है। और मेरे नजदीक ये लोगों को जब बोरो करेंगे वो 24% के ऊपर करेंगे, और ये इनके लिए बहुत बड़ा एक चैलेंज हो जाए। अब बाकी अनरियलिस्टिक एस्टिमेट्स लगाए हुए हैं, जिस तरीके से नॉन एफबीआर के रेवेन्यूज हैं या सब्सिडीज हैं। पेट्रोलियम के ऊपर 750 अरब शोर मचाते थे हम, जब 610 हमने पिछले साल किया, शोर मचाते थे कि 600। फिर हमने हाल में जब मार्च तक तो हमने 135 ही किया था, लेकिन बजट हमारा 610 था। शोर मचाते 750 अरब की सब्सिडीज हैं। और जब फाइनेंस मिनिस्टर से किसी ने पूछा कि इसका मतलब ये तो 35 रुपए है, तो जुलाई से लगा देंगे आप 35 रुपए? कहते नहीं 5 रुपए से शुरू करेंगे और फिर उसको 10 रुपए पे लेके जाएंगे। तो इसका मतलब है कि जब जून जुलाई के बीच में जाके ये कुछ 100 पे लेके जाएंगे। तो आई थिंक नॉन सीरियस किस्म का एक एटीट्यूड है कि ये जो हम कर देंगे जो बिल्कुल हो जाएगा, और जो है बाकी सारे लोग सामने बेवकूफ बैठे हों वो तो हर चीज को एग्री कर लेंगे। जीआईडीसी में 200 अरब रुपया आ जाएगा। और यार पहले 300 बिलियन प्लस जो है वो फर्टिलाइजर कंपनी दे नहीं रही, सुप्रीम कोर्ट तक हम जा चुके हैं, फेवर में भी हमारे आया तो उन्होंने फिर भी स्टे कर लिया है। वो हमें 40-50 बिलियन ही नहीं दे रहे और 200 बिलियन आपने और डाल दिया है, विच इज कि ये एक नंबर है फिल इन द ब्लैंक्स। फिर एक और बड़ी जो चीज की गई है और वो है पावर सब्सिडीज। 1072 की पावर सब्सिडीज इस साल जो गुजर रहा है उसमें, अगले साल में उसको काम करके 570 कर दिया गया है, 600 अरब से उड़ा दिया गया है सब्सिडीज को। और ये वो साल है जहां कैपेसिटी पेमेंट्स के लिए 1.4 ट्रिलियन रुपया इनको देना पड़ेगा। तो 1.4 ट्रिलियन जो इन्होंने बहुत महंगे किए थे, कॉन्ट्रैक्ट्स किए थे, और वो जो है वो अभी कैपेसिटी पेमेंट पिछले जो ये गुजर रहा है उसमें 850 बिलियन थी, अगले साल 1400 अरब होगी। तो वो कहां से आएगा पैसा? ये सब्सिडी तो आप बेसिकली निकाल रहे हैं, तो वो कौन देगा? तो मेरे ख्याल में इन्फ्लेशन पीक करेगी 30% पे। मेरे ख्याल के बीच में ये आपका ये प्रॉब्लम होगा, इनके फिस्कल के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम। अब रेवेन्यू की तरफ आते हैं। हमने 6 ट्रिलियन का रेवेन्यू इस दफा इनको, हालांकि 6.1 हमने करना था, लेकिन इनके 2 महीनों में उन्होंने वो थोड़ा सा कम हो गया। तो 6 ट्रिलियन हमारे एस्टिमेट्स ये है, हमने जो एस्टिमेट किया है कि आंखें बंद करके हम वो रेवेन्यू जो है वो 7.9
ट्रिलियन हमने करना था। 7.9 इन्होंने क्या एस्टिमेट दिया है? 7 ट्रिलियन, 7 पे बस हो गई है। और उसके बाद हमने स्टेट बैंक से भी ज्यादा पैसे लेने थे, और हमने जो करके जो हमारा एस्टिमेट था कि 8.7 ट्रिलियन के हमारे ये रेवेन्यूज होंगे, और ये इन्होंने ये एस्टिमेट दिया है कि 7.3। इसका मतलब 1.4 ट्रिलियन ये कम है, जो कि 1.8% ऑफ इनकी जो जीडीपी है 78 ट्रिलियन की 1.8, ये उधर इन्होंने एक किस्म से कम एस्टिमेट्स किए हैं। अच्छा, ये लो साइड पे है। हमारे ख्याल में कार्टलाइजेशन हो रही है फिर से, और कार्टलाइजेशन किसके है? ये जनाब सीमेंट, शुगर, टबैको, फर्टिलाइजर, इनके ऊपर जो हमने ट्रैक एंड ट्रेस लगाया था उस पर एकदम कम होना शुरू हो गया उसके ऊपर काम, टबैको वगैरह पे स्पेशली। और अगर देखें तो हम चाह रहे थे कि हम ब्रॉडनिंग करें, ज्यादा लोगों को लेके आए, और हमारे पास 43 मिलियन का डेटा छोड़ के गए हम इनके पास। और उसके बाद जिन्होंने क्या किया, इन्होंने उल्टा कर दिया। 6 लाख जिसका मतलब वो थी एग्जेम्पशन की, उसको 12 लाख कर दिया, और बड़े वाले जो लोग हैं उन पर दबा के कईयों पे टैक्स लगा दिया। तो ये जो है, और रिटेल के ऊपर हम चाह रहे थे पॉस मशीन्स लगाएं, हम चाह रहे थे कि उनको जो है उनसे पैसे लिए जाएं जो कि रिटेलर्स हमें पैसे नहीं दे रहे थे। इन्होंने उसको फिक्स टैक्स लगा दिया है, एक नॉमिनल फिक्स टैक्स है, जिससे बिल्कुल ही हम वैसे तो खाना पूरी हो जाएगी लेकिन रिकवरी नहीं होगी। वी ऑल्सो बिलीव कि डिस्टॉर्शंस की जो हमने रिमूव की थी, और डिस्टॉर्शंस में मैं 1-2 एग्जांपल्स दे दूंगा, एक आधी एग्जांपल। एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स वाले, ये था कि ये क्योंकि इंपोर्ट करते हैं और फिर एक्सपोर्ट करते हैं, तो उसके ऊपर आप इसके ऊपर टैक्स वगैरह नहीं लगा सकते, और ये बहुत देर का ये रूटीन चल रही थी। हमने आके जब, और IMF ने उसमें भी हमारी मदद की, कि ये लोग करते ही हैं कि 100 रुपए की चीज दिखाते हैं, 200 की मंगवा लेते हैं अंदर, और कनाइमन से मंगवाते, और 100 जो है वो लोकल मार्केट में बेच देते हैं। तो हमने कहा नहीं, आप जब अप फ्रंट आप सेल्स टैक्स देंगे, और जब आप एक्सपोर्ट करेंगे तो आपको वो रिबेट मिल जाएगा। और एक तूफान मच गया, लोगों ने आके मुझे बुरा भला कहा, सारों को कहा कि ये, लेकिन हमने उनको पूरा दे दिया डेटा कि ये बेईमानी हो रही थी। इन्होंने उसको फिर से वही कर दिया। वाई? पुराना पाकिस्तान वापस आ गया। अब एलीट्स के ऊपर आप बताएं कि ये इन्होंने कहा कि हम एलीट को टैक्स कर रहे हैं, एक घर जो होगा उस पर कुछ नहीं होगा, दूसरे घर पे हम करेंगे। ये कैसे करेंगे? ये इंप्लीमेंट ही नहीं हो सकता। तो मेरे ख्याल में इनको IMF के साथ भी इधर इस पे प्रॉब्लम होंगे। अब जनाब आके एनर्जी की बात करें। अब पेट्रोलियम सब्सिडी इन्होंने उड़ा दी, IMF से इन्होंने कमिटमेंट कर दी 17% भी करेंगे, तो मेरे नजदीक ये रेट्स 300 से ऊपर चले जाएंगे। बिजली की जो कीमत है वो आप देखें, ये तकरीबन जो है ये 24 से 29 रुपए पे जाएगी। लोड शेडिंग 7,000 पे है। उसके बाद जो डोमेस्टिक गैस प्राइस है वो 400% से ऊपर जाएगी लोगों के, निचले लोगों के लिए, बिकॉज ऊपर वालों के लिए जो कम हो रही है, नीचे वालों के लिए ज्यादा हो रही है। और क्योंकि LNG महंगी है तो जाहिर है ओवरऑल कॉस्ट भी ज्यादा जा रही है। लेकिन आप निचले वालों पे क्यों बोझ ज्यादा डाल रहे हैं यार? फाटा के पैसे कम कर दिए। अरे उन लोगों ने आपका क्या कसूर किया है? इसलिए कि वो KP में PTI की हुकूमत है। इन्होंने करंट बजट जो 60 बिलियन का है वो नए एक्सपेंडिचर में ही नहीं है, वो गायब हो गया है। इसी तरीके से अगर आप देखें कि इमरान खान ने ओवरऑल फेडरल ट्रांसफर जो थी फाटा की वो 40 अरब से बढ़ा के 131 अरब कर दी थी,
जिसको अब इन्होंने 131 को 110 कर दिया। लोग इन्फ्लेशन हो रही है, आप बढ़ाएं, आप कम क्यों कर रहे हैं? और यही चीज है चेयरमैन साहब, गिलगित बल्तिस्तान के पैसे गायब हो गए, आजाद कश्मीर में कटौती हो रही है, तो ये कर क्या रहे हैं? क्योंकि उधर पीटीआई की हुकूमतें हैं, इसलिए ये कर रहे हैं। तो मैं कंक्लूड करूंगा जी सर। कि ये बजट जो है ये नॉन सीरियस बजट है और इसमें जो अजम्पशंस हैं ये अनरियलिस्टिक हैं। ये जो एक्शंस कर रहे हैं इससे बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन होगी, आम आदमी पे बहुत मतलब इस पे वो एक किस्म से वजन आएगा और वो दे विल बी मिजरेबल। एंड माय ओन सेंसेस कि हम तो 4 पैच 10 रुपए बुलाते थे तो ये कहते थे कि हमसे स्ट्रीट्स पे आ जाएंगे, हम यहां जो बात कर रहे हैं 100-150 रुपए की बात कर रहे हैं मेरे ख्याल में। अच्छा, और दूसरा ये है कि पुअर जो प्रोग्राम्स हैं, सेहत कार्ड है, केपीपी है, कामयाब पाकिस्तान, एहसास के जो हैं प्रोग्राम, और ये मेरे पास ये कई डेटा है इसके बीच में, एहसास नशोनुमा, एहसास अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप, ये सारे की सारी चीजें हैं, ये इसके पैसे निकाल दिए गए। तो इनको शेल्फ कर दिया गया है और इनको बेसिकली एक सिर्फ कामयाब जवान का नाम डिफरेंट दे दिया गया है, लेकिन बेसिकली बाकी सारे शेल्फ कर दिए गए। मिनिमम वेजेस की बातें 25,000 हमने ख्याल था कि मिनिमम वेज तो करें आप अनाउंस, वो भी नहीं अनाउंस की, क्योंकि जाहिर है ये इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी वाले जो हैं वो नहीं चाहते ये। मेरे ख्याल में पीडीएम सर के ये जो इकोनॉमी ठीक करना, तो इनका जो वतीरा नहीं था, वो इनका आई थिंक ऑब्जेक्टिव नहीं था, इनका ऑब्जेक्टिव कुछ और था। और जिसके बीच में नैब लॉज हैं, बाकी हैं, ईवीएम मशीन्स है वगैरह वगैरह, और उसके बाद अब पता नहीं ये रहते भी हैं नहीं रहते, लेकिन जो अजम्पशन जिस तरीके से ये बजट बना है, मुझे तो नहीं लगता कि ये ज्यादातर इधर टिकने की कोशिश करेंगे। और मेरा अपना ख्याल ये है कि आईएमएफ इस बजट को जिस तरह ये पेश किया गया है वो काफी रद्द बदल करेगा और इनको काफी ज्यादा टफ टाइम देगा।